आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीका निर्माण के लिए भारत को कच्चा माल उपलब्ध कराएगा अमेरिका। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार, शमशान हुए फूल पार्क में हो रहा है अंतिम संस्कार। कोरोना की मार से कानपुर बेहाल, 24 घंटे धधक रही शमशान की आग। कोरोना के आगे केजरीवाल बेबस, कहा था लॉकडाउन लंबा ना होगा, पर 6 दिन के लिए दिल्ली में बढ़ गई बंदी। बाइडेन ने कहा महामारी की शुरुआत में भारत ने हमारी मदद की, आज जब भारत को जरूरत है तो हम उसके साथ। ब्रिटेन ने कहा भारत हमारा मित्र देश, इस मुश्किल वक्त में हम देंगे उनका साथ। 40 दिन अंधेरी गुफा में बंद रहे 15 अजनबी, स्टडी में हुआ ये खुलासा। सेंसेक्स की टॉप 10 में से 9 कंपनियों के निवेश को 1.33 लाख करोड़ रुपए का झटका। कोरोना दौर में नो मास्क पॉलिसी के साथ होगी सेरेमनी। और सुपर संडे में सुपर ओवर का रोमांच, दिल्ली कैपिटल ने हैदराबाद पर दर्ज की धमाकेदार जीत। व्हाइट हाउस ने रविवार को कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भारत को आपातकालीन सहायता मुहैया कराने के साथ ही कोविशील्ड टीके के भारतीय निर्माता को तत्काल कच्चा माल उपलब्ध कराने को लेकर दिन रात काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवान और उनके भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के बीच फोन पर हुई वार्ता के बाद अमेरिका की ओर से यह निर्णय लिया गया है। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की वार्ता के बाद व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली होर्ने ने कहा, जिस तरह भारत ने अमेरिका में उस समय सहायता भेजी थी जब हमारे अस्पताल महामारी के शुरुआती दौर से जूझ रहे थे, इसी तरह अमेरिका भी जरूरत के इस समय में भारत की सहायता करने को प्रतिबद्ध है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इस समय दिल्ली में पिछले काफी दिनों से न सिर्फ लगातार 24,000 के करीब कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि मरने वालों का आंकड़ा भी रिकॉर्ड बताया जा रहा है। हालात अब ये हो चले हैं कि शमशान घाटों पर शव जलाने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लग रही है, तो कई जगह शव का अंतिम संस्कार पार्कों में किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ दिल्ली के सराय काले खां में शमशान घाट पर दिख रहा है। बता दें कि दिल्ली में तीनों नगर निगम के 9 क्षेत्रों में 21 शमशान और कब्रिस्तान है, लेकिन लगातार बढ़ती मौतों के कारण हर जगह वेटिंग चल रही है। इस बीच सराय काले खां के उस हरे भरे पार्क में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जहां लोग टहलने और हवा खाने आते थे। कोरोना वायरस ने समूचे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। संक्रमण की दूसरी लहर ने कोविड पेशेंट और नॉन कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन पर ला दिया है। ऑक्सीजन की कमी होने से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। मरीजों को जिंदा रहने के लिए पहले बेड और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ा, फिर मौत हो जाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी टोकन की लाइन में लगना पड़ रहा है। कानपुर में मौतों का आंकड़ा इस कदर बढ़ा है कि शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए 4 से 5 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। चिलचिलाते धूप में शमशान घाटों पर शवों की लंबी कतारें लगी है। अंत्येष्टि स्थल पर चिताएं जलाने की जगह नहीं है। घाटों पर लोग रेती के किनारे या फिर जिसको जहां जगह मिल रही है वहीं पर शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन को अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के एक और हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति गंभीर बनी हुई है और बीते कुछ दिनों में संक्रमण दर 36% के उच्च स्तर पर है। केजरीवाल ने कहा है कि 19 अप्रैल की रात को लगाया गया लॉकडाउन 3 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन बढ़ने से दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि केजरीवाल ने मजदूरों से कहा था कि वे दिल्ली छोड़कर ना जाएं।
फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी मुसीबत की घड़ी में भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। भारतीय समय अनुसार रविवार की देर रात राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि महामारी की शुरुआत में भारत ने हमारे अस्पतालों में सहायता भेजी थी। अब जबकि उसे जरूरत है तो हम मदद के लिए तैयार खड़े हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कोरोना की इस लहर के दौरान जल्दी से जल्दी मदद और साजो सामान भेजा जा सके। इससे पहले यूएस ने वैक्सीन के कच्चे माल पर लगी रोक हटाते हुए भारत को तुरंत रॉ मटेरियल सप्लाई करने का फैसला लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी यानी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि अगर हम कोरोना के खिलाफ वाकई गंभीर है तो कच्चे माल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दें। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को मित्र देशों ने मदद की पेशकश की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार शाम एक बयान जारी किया, कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ खड़े हैं। हम लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं। भारत हमारा मित्र देश है और कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में हम उसका पूरा साथ देंगे। जॉनसन के बयान के कुछ देर के बाद ब्रिटेन सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, कहा कि भारत को तुरंत 600 मेडिकल इक्विपमेंट भेजे जा रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन कंटेनर्स और वेंटिलेटर्स शामिल है। फ्रांस में एक खास तरह की स्टडी की गई। इसमें 15 लोग शामिल हुए। स्टडी के लिए 15 लोग 40 दिन तक एक गुफा में रहे। 40 दिन तक ये सभी लोग बाहरी दुनिया से अनजान और सुख सुविधाओं से दूर रहे। स्टडी में 7 पुरुषों और 8 महिलाओं ने हिस्सा लिया। गुफा में रहकर की जा रही ये स्टडी शनिवार को पूरी हो गई। बता दें कि गुफा में बंद सभी 15 लोग जब बाहर आए तो उनके चेहरे खिले हुए थे। इस गुफा का नाम लाम्ब्राइव है। 40 दिन तक गुफा में अंधेरे में रहे लोग जब बाहर निकले तो उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ था, जिससे कि उनकी आंखों पर सूर्य की तेज रोशनी का बुरा असर ना पड़े। सेंसेक्स की टॉप 10 में से 9 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण ने बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 1,33,433.64 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। सप्ताह के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर को सबसे अधिक नुकसान हुआ है और उसका मार्केट कैपिटल 34,914.58 करोड़ रुपए घटकर 5,42,292 करोड़ रुपए पर आ गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैप 30,887.7 करोड़ रुपए घटकर 11,50,331 करोड़ रुपए पर रह गया। 93वें एकेडमी अवार्ड्स सेरेमनी 26 अप्रैल को होगी। कोरोना वायरस के चलते इस बार ये सेरेमनी बहुत छोटे रूप में हो रही है। इसका टेलीकास्ट 250 देशों में होगा। भारत में यह सेरेमनी डिज्नी स्टार के चैनल पर देखी जा सकती है। इस साल मैक और नोमैडेलिक को सबसे ज्यादा ऑस्कर मिलने की संभावना है, क्योंकि मैक को सबसे ज्यादा 10 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस सेरेमनी में 170 लोगों को शामिल होने दिया जाएगा। दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2021 के पहले सुपर ओवर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के छक्के छुड़ा दिए। उसने रोमांच की पराकाष्ठा वाले इस मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज की। मैच में दिल्ली ने पृथ्वी शॉ के 53 रनों की बदौलत 4 विकेट पर 159 रन बनाए थे। जवाब में हैदराबाद ने विलियमसन के नाबाद 66 रनों के दम पर 7 विकेट खोकर इतने ही रन बनाए। अब मैच सुपर ओवर में था, जहां हैदराबाद ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 7 रन बनाते हुए 8 रन का लक्ष्य दे रखा। दिल्ली ने आखिरी गेंद पर 8 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। दिल्ली टीम ने 4 जीत और 1 हार से 8 अंक लेकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। तो ये थी हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।